is, what is the meaning of motivation of the employees, what is the meaning of motivation of how we can manipulate the things. आज का ये जो लेक्चर है ना, बड़ा ही प्यारा सा टैक्स प्लानिंग का लेक्चर भी है. जनरली लोग टैक्स इवेजन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला यूएसए, कोका कोला यूएसए हैज डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सब्सिडरीज. अज्यूम करते हैं कि कोका कोला यूएसए इज selling some goods from America to Coca-Cola India, because Coca-Cola India is 100% subsidiary of Coca-Cola USA. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Now the point is, if they are selling at at X dollars, then they will have sales of X dollars. If they are selling at X plus something, they will have sales for X plus something. अब क्या है, घर की है बेटा, कोका कोला इंडिया भी 100% सब्सिडरी है. एक्चुअली में ओनर तो कोका कोला यूएसए ही है. हम उसको प्रॉफिट दें या ना दें, सपोज करते हैं टैक्स रेट इंडिया में कम है और यूएसए में ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर इन दिस केस द कोका कोला यूएसए विल ट्रांसफर द गुड्स एट अ वेरी चीपर कॉस्ट, सो दैट कि यूएसए में वो उसको सेल्स को कम दिखाएं. अगर यूएसए में सेल्स कम दिखाएंगे तो यूएसए में सेल्स प्रॉफिट भी कम होगा. अच्छा, यूएसए की कंपनी को अगर प्रॉफिट कम होगा तो दे विल हैव टू पे लेस टैक्स. बट if it means they are shifting the revenue from one country to another and getting the benefit of that tax, it is named as tax evasion because their intention is wrong. लेकिन मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये नहीं बताने वाला कि टैक्स इवेजन कैसे होगा, बिकॉज दिस इज नॉट टैक्स क्लास. Today I will be going to tell you as a management accountant what are the points to be taken into account whenever some एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान लीवर मान लेते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अज्यूम कर रहे हैं देयर इज वन डिपार्टमेंट एक्स, सेकेंड ब्रांच और सेगमेंट वाई, third branch or department Z. There are three departments, X, Y and Z. X, Y and Z. Now they are the department of the same company. Let it be Hindustan Liver. बड़ी प्यारा सा एग्जांपल है बेटे. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज के लेक्चर का थीम आपको समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं. स्टोरी क्या है, स्टोरी किस चीज पे रिवॉल्व करती रहेगी, हीरो पे या हीरोइन पे. आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट एक्स जो बनाता है, अज्यूम करते हैं जो भी कुछ बनाता है, दैट इज फिनिश गुड फॉर डिपार्टमेंट एक्स बट इट इज रॉ मटेरियल फॉर डिपार्टमेंट वाई. It means the goods which are being produced by Department X will be transferred. Some goods are sold in the market and some goods are sold to the Department Y. Similarly, the goods which are being sold, which are being produced by Department Y, they are finished goods for Department Y. But some of the goods, they are being transferred to Department Z. क्योंकि जो Department Z इसके बाद जाकर ये finished good convert होता है और finished goods फिर मार्केट में ये बेचते हैं. मैं फिर रिपीट करता हूं, आप जो यूनिट्स बनाते हो उसमें से कुछ तो इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट्स को जो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको ट्रांसफर कर देते हो और कुछ यूनिट्स आप आउटसाइड मार्केट में बेच देते हो. नो डाउट आप जो बना रहे हो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं. इंटरमीडिएट मीन्स अभी बने नहीं है, अभी कच्चा सामान है, अभी अधूरे हैं. तो कुछ अधूरे आप मार्केट में बेचते हो, कुछ अधूरे आप अपनी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हो. सवाल यह आता है कि मेहनत आपने की, डिपार्टमेंट एक्स ने मेहनत की, लेट इट बी अ सेपरेट सेगमेंट एंड दिस पर्सन इज अ मैनेजर ऑफ दिस डिपार्टमेंट and this department, let it be this segment, this center is a investment center. ऐसा भी मान के चलते हैं this is a investment center or this is a profitable center, a profit center. It means the manager of this center is responsible for earning the profits of this center because then only it will be motivating, you know. आप मुझे बताइए, आप गुड्स बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कुछ गुड्स तो मार्केट में बेच देता है और कुछ गुड्स आपको ट्रांसफर कर देता है दूसरे डिपार्टमेंट को. अब सवाल आता है कि मार्केट में जो ये गुड्स सेल करते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं
कि मार्केट में ये $100 में सेल करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जो अपने घर में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, वन डिपार्टमेंट इज ट्रांसफरिंग गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट, लेट द कॉस्ट बी $60, लेट द कॉस्ट बी $60। अब ये जो डिपार्टमेंट एक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर है, बेटे इसको रात को नींद नहीं आती, उठ उठ के पागलों जैसे घूमता है। वो कहता है यार ये बताओ, हमने मेहनत की, हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, हमने प्यार किया, और अल्टीमेटली आज ये जो प्रॉफिट है हम अर्न ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू ट्रांसफर एट ₹60 टू दिस डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज इंटरनल, सो हाउ माई एफिशिएंसी विल बी कैलकुलेटेड। उसका मुंह छोटा सा हो जाता है बेटे, मोटिवेशन डाउन हो जाती है। किसकी? मेरी नहीं, डिपार्टमेंट एक्स की, सेगमेंट एक्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट सेंटर एक्स की, के मैनेजर की। और उसके एम्प्लॉयज भी जैसे बिल्कुल जान ही नहीं है, चुपचाप आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मोटिवेटेड, बिकॉज उनको पता है कि जो बनाएंगे वो कॉस्ट टू कॉस्ट डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा। हाँ, कुछ यूनिट्स दे आर सेलिंग इन द मार्केट एट $100, बट बिकॉज देयर कॉस्ट इज $60, सो दे हैव टू ट्रांसफर एट $60। द पॉइंट इज, क्या ये ठीक है? क्या इससे मोटिवेशन डिपार्टमेंट एक्स को मिलेगी? क्या प्रॉफिट सेंटर एक्स को मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉइज? नो, द आंसर इज नो, 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 बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यार। तो यहां पे जन्म हुआ किसका? एक नए कंसेप्ट का, कि भाई आप ये बताओ कि जब एक डिपार्टमेंट, एक एक्स डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी का एक डिपार्टमेंट इंटरनली गुड्स को ट्रांसफर करता है, तो किस प्राइस पे, एट विच प्राइस दे शुड सेल, एंड द प्राइस दे आर सेलिंग इट इज नेम्ड एज ट्रांसफर प्राइस। बेटे उसी प्राइस का नाम है ट्रांसफर प्राइस। आई रिपीट, द प्राइस at which one department is selling goods to another department, जो प्राइस एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में भेजता है, जिस प्राइस में गुड्स ट्रांसफर करता है, उसका नाम है ट्रांसफर प्राइस। अगर ये $60 में ट्रांसफर किया, कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रांसफर कर दिया, तो बेटे इस केस में मैं ये कहूंगा it will demotivate the employees of department X because they are not earning profit, because उनके लिए तो सेल है। हाँ, डिपार्टमेंट वाई के एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए कॉस्ट है, और कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो इस बात को सॉल्व करने के लिए हम आज एक नया कंसेप्ट, नया लर्निंग आउटकम करेंगे, और उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या नाम है जी? ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये बात करूंगा कि इफ विद इन द सेम कंपनी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, देन एट विच प्राइस दे शुड ट्रांसफर, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड एंड दिस डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड एंड इट इज जस्टिफाइबल। भाई ऐसा ना हो ना, किसी के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, किसी के साथ न्याय कर रहे हैं, और हम टैक्स एवेट कर रहे हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही तो आज आपके सामने ट्रांसफर प्राइसिंग की बातें करने आ रहा हूं। मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ट्रांसफर, वन सेगमेंट, वन डिपार्टमेंट, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन सेंटर कैन ट्रांसफर द गुड्स इंटरनली टू अनदर डिपार्टमेंट। तो पहली बात, आप सब कमर सीधी कर रहे हैं, रजिस्टर उठा रहे हैं, खोल रहे हैं और लिख रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू एलोकेट द कॉस्ट। बड़ी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं, इनिशियल लेवल से, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग में धीरे धीरे आऊंगा। मैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू एलोकेट द कॉस्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और सेगमेंट्स। बेटे जो कॉस्ट है, जब आपने गुड्स दिए तो आपने फ्री में तो बनाए नहीं, आपने खर्चा किया है। अच्छा, जब खर्चा किया है और आपने अपने दूसरे सेंटर्स को दे दिया, दूसरे सेगमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया, तो सवाल यह आता है कि जब तक आप अपना खर्चा उनमें नहीं डालोगे, आप तो लॉस मेकिंग यूनिट बन जाओगे एंड दे विल बिकम प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि उनको फ्री में मिल रहा है। तो ए पॉइंट मैंने लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट टू एलोकेट, इट इज इंपॉर्टेंट टू एलोकेट द कॉस्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड सेगमेंट्स, either segments or centers, for goods and services that are exchanged between segments। मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं,
जो एक्सचेंज हो रही हैं उसको किस प्राइस पे हम वैल्यू करें और किस प्राइस पे दूसरे डिपार्टमेंट और यूनिट और सेगमेंट को ट्रांसफर करें, दैट इज नेम्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग माय फ्रेंड्स। आप अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग सेट्स प्राइसेस, ट्रांसफर प्राइसिंग सेट्स प्राइसेस फॉर इंटरनली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कहा जी ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसे प्राइस को डिटरमाइन करता है जो आप एक्सटर्नली नहीं बेच रहे, अंदर एक दूसरे को ही बेच रहे हो, इन ऑर्डर टू कीप मैनेजर्स मोटिवेटेड। अदरवाइज एक सेगमेंट प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा बट द एफर्ट्स आर बीइंग डन बाय द प्रीवियस सेलिंग सेगमेंट। वन इज परचेजिंग सेगमेंट, सेकंड इज सेलिंग सेगमेंट। सेलिंग सेगमेंट को आप कह रहे कॉस्ट में बेच दो, इनके बल्ले बल्ले हो गए। परचेजिंग सेगमेंट विल हैव अ मोर प्रॉफिट बिकॉज दे आर सेलिंग एट द गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एट द मार्केट प्राइस। So the point is, the price at which they should transfer, that is named as transfer pricing because it should, motivate and then only we can assign the responsibility. आप ये बताओ ना, डिपार्टमेंट एक्स के मैनेजर को आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं बना सकते हो क्या जी मैं क्या करूं? आप खुद कहते हो कि $100 वाली चीज $60 में दे दे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैव आरओआई। कैसे होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। सो इट इज इंपॉर्टेंट नाउ टू हैव अ फिक्स। तो मैं भूपेश आनंद 4 तरीके वायले में, ग्लैम में, हॉक में, बैकर में दिए हुए हैं जो आपको समझने हैं। व्हाट आर दोस 4 मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन फिक्स द ट्रांसफर प्राइस। ऐसे कौन सी 4 बातें यार जो आप जब एक इंटरनली एक सेगमेंट या एक डिपार्टमेंट दूसरे सेगमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो उसको ये पता होनी चाहिए। मेथड्स, पहला मेथड है जी मार्केट प्राइस। मेथड नंबर 1 द मार्केट प्राइस। इसको दूसरा भी बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। ईदर आई कैन से इट एज मार्केट प्राइस और आई कैन से इट एज आर्म्स लेंथ प्राइस। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा फुल कॉस्ट। अच्छा आप ये बताओ वेरिएबल कॉस्ट बड़ी होगी या फुल कॉस्ट बड़ी होगी? बट नेचुरल है, वेरिएबल कॉस्ट विल बी लेसर, फुल कॉस्ट विल बी बिगर एंड नेगोशिएटेड प्राइस। देख लेंगे आप सब कमर सीधी करके लिख रहे हैं मेथड्स और मॉडल्स ऑफ सेटिंग ट्रांसफर प्राइस। पहला मार्केट प्राइस इज अ मॉडल, इज अ मेथड। अभी हम देखेंगे कि अगर एक सेलिंग सेगमेंट है इंटरनल एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो अपने गुड्स सेल कर रही है टू द बाइंग सेगमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो मार्केट में बेचती, मार्केट में जो वो बेच रही है या बेचती तो किस प्राइस में बिकता, या बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस अगर if they are selling your peers, competitors, if they are selling at the market, at which price they are selling, that price we will keep as a basis और उसके बेसिस पे हम मार्केट प्राइस पे के बेसिस पे हम ट्रांसफर प्राइस फिक्स करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। वेरिएबल कॉस्ट अभी देख लेते हैं, आप पहले लिख लो। पहला मेथड है जी मार्केट प्राइस। लिखेंगे बेटा, एक दो 3 लाइंस लिखेंगे, तभी लॉजिक, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप जब चुपचाप बैठ के सुनेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आना भैया। क्या समझ आएगा आपको ये बताइए? कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपने चुपचाप बैठ के नहीं सुनना, पहली बात। दूसरी बात, लिखना है, माइंड को इन्वॉल्व करना है, तभी आपकी ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो फर्स्ट लिख रहे हैं मार्केट प्राइस, इट इज अ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग डिवीजन। आराम से, इट इज अ ट्रांसफर प्राइस, इट इज अ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू it is a transfer price equal to current market price of selling division। मतलब अगर सेलिंग डिवीजन मार्केट में बेचती तो किस प्राइस में बेचती, उस प्राइस को हम कहते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। मतलब आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, हम साथ साथ हैं ये नहीं, हम दूर दूर हैं।
आर्म्स लेंथ मतलब अगर दूरी पे हम चेक करें कि हम अगर जो लोग हमारे से दूर हैं, दूरियां नजदीकियों में बदली, वो नहीं, दूरी, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। आइए सेकंड मेथड की बात करें। बेटे 4 मेथड्स हैं, सर 4 हैं, हाँ बेटे 4 मेथड्स हैं। मेथड 2 की तरफ आ गए कि ट्रांसफर प्राइस किस तरह से फिक्स करनी चाहिए। अगर एक सेगमेंट या एक सेंटर दूसरे सेंटर को कुछ गुड्स दे रहा है, पापा एक ही है, मतलब ब्रदर सिस्टर को कुछ दे रहा है, सिस्टर सिस्टर को दे रही है, elder sister is giving to younger sister or younger sister is giving to the younger brother, then how much price they should charge because they are belong to the same family. As per this method, transfer price is equal to selling division variable cost, because fixed cost is already being incurred, because fixed cost is not is controllable, and there are so many fixed costs which are traceable, which are untraceable. So fixed cost is not a major determining factor. So we will say कि selling division का जितना खर्चा है वो खर्चे की ट्रांसफर प्राइसिंग होनी चाहिए, और वो खर्चा कौन सा, वेरिएबल वाला या फिक्स वाला, एज पर वेरिएबल कॉस्ट मेथड, वेरिएबल वाला। दिस मेथड विल लोअर, बड़ी सिंपल सी बात है जी, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। द सेलिंग यूनिट्स प्रॉफिट, मतलब जो सेलिंग डिवीजन है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट में सेल कर रही है। और जो बाइंग यूनिट है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, दे आर परचेजिंग एट अ चीपर कॉस्ट एंड दे आर सेलिंग एट द मार्केट प्राइस। So it is but natural when I calculate income, my credit side is more and debit side is less. ठीक है जी, लिखा, लिख लो यार, क्यों नहीं लिख रहे, कमर सीधी करके बैठो यार, क्या यार। As per this method, transfer price is equal to selling division's variable cost. This method will lower the selling unit profit. मतलब ये मेथड सेलिंग डिवीजन के प्रॉफिट को कम कर देगा और बाइंग यूनिट के प्रॉफिट को बढ़ा देगा, क्योंकि इसका कॉस्ट टू कॉस्ट ये बेच रहे हैं और ये महंगी चीज सस्ती में खरीद रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। थर्ड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं जी, फुल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन मेथड। बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं बोलता हूँ फुल कॉस्ट तो आपका माइंड में क्या आता है कि वेरिएबल से ज्यादा होगी, फुल का मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी, इसका मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी दोनों जितनी होती हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट को तो अब्सॉर्ब करेंगे। वी नो दैट इन द ओवरहेड्स दैट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अब्सॉर्ब, इवन इन द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वी हैव सीन दैट। तो फिक्स कॉस्ट को अब्सॉर्ब करके एब्जॉर्प्शन रेट से जितना आता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हम कहेंगे दिस इज नेम्ड एज ट्रांसफर प्राइस। सिंपल है जी, मैंने घड़े बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फुल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट plus allocated fixed cost, because fixed cost is incurred in totality and we generally allocate it on the basis of absorption rate, on the basis of recovery rate। 1000 बार बता दिया है, मैं आगे आ गया जी नेगोशिएटेड प्राइस। ना तेरी ना मेरी, ना वेरिएबल कॉस्ट, ना फुल कॉस्ट, ना मार्केट कॉस्ट। हम क्या करेंगे, सेलिंग डिवीजन के मैनेजर को बिठाएंगे, बाइंग डिवीजन के मैनेजर बैठेगा, ऊपर से टॉप लेवल के लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। जब भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, रो रहे होंगे, जब बाकी सब जीव जंतु जब सो रहे होंगे, तो तुम क्या करोगे, हवन करोगे, हवन करोगे, हवन करोगे। तो लिखो जी, नेगोशिएटेड प्राइस, सेलिंग डिवीजन मैनेजर एंड सीनियर मैनेजमेंट will negotiate a price that is acceptable to all the parties, जो सबको एक्सेप्टेबल होगा। आई थिंक ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर ये लेक्चर सुनने के बाद आप हॉक ग्लैम वायले से करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लॉजिकली बात समझ नहीं आई, आपको 80-90% समझ आ गया है। बाकी तो बेटे प्रैक्टिस कर करके होगा। यूनिट 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, अब हम यूनिट 3 में आएंगे सेक्शन सी के, और उसके बाद सेक्शन ई और एफ में आ जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल से पहले मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स, कुछ पीपीटी निकाली हैं, आप जरा देखिए। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने एज पर विकिपीडिया, taxation, because I have also started my discussion with the
टैक्सेशन पार्ट इन कीपिंग इन माइंड द ट्रांसफर प्राइसिंग, जैसे कोका कोला का मैंने एग्जांपल दिया था, कोका कोला यूएस से, कोका कोला आईएनसी इंडियन। तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक्चुअली में हम टैक्सेशन में ज्यादा यूज करते हैं, बट अभी आज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई एम यूजिंग इट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, दैट हाउ आई कैन व्हाट आर द प्राइसेस टू बी फिक्स्ड एंड दैट इज नेम्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग, उसकी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लॉजिकली बातों को समझ चुके हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस, आई थिंक मैंने अभी आपको बताया था that if you are charging at the market price, if the transfer price is a market price, it is named as arm's length price. The arm's length price is the condition or the fact that the parties of a transaction are independent and on equal footing. Such a transaction is known as equal footing. जो बाहर वालों को कर रहे हो वही उनके साथ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके घर के हैं तो इनके साथ सॉफ्ट हो जाओगे, बाहर हार्ड, नो। तो आई थिंक आप लॉजिकली समझ चुके हैं बेटे। लेक्चर 4 में मिलेंगे यूनिट 3 में।